इसके जड़ है, जड़ में जड़ को निकाल करके आप देखेंगे यहाँ जड़ है, तो जड़ में जो नीचे का है उसके छाल को पाउडर बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है और चूर्ण को बना करके बहुत सावधानी के साथ आपको लेना होता है, क्योंकि इसका मात्रा बहुत कम लिया जाता है। एक चावल के बराबर या एक रत्ती से आधा रत्ती तक, आधा रत्ती से एक रत्ती तक लेना है शहद या पानी के साथ। अगर ज़्यादा लेते हैं तो हानि भी कर सकता है, इसीलिए कोई आसपास जो आपके वैद्य हैं तो उनसे सलाह ले, कोई डॉक्टर है तो उससे ज़रूर सलाह ले कितना मात्रा, या आपको अगर लगे कि कैसे इसके मात्रा के करे तो सुनार के पास चले जाए, वो सुनार आपको पुड़िया बना दे। अगर 10 ग्राम है तो आप 100 पुड़िया बना ले और 100 पुड़िया बना करके प्रतिदिन या तो पानी से या शहद से ले, आपके अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और इसमें होता है स्टेरॉइड, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड हानि करता है शरीर में, स्टेरॉइड मना करते हैं। ठीक है, हानि करता है स्टेरॉइड, लेकिन इसमें कोई बाहर से स्टेरॉइड नहीं मिलाया जा रहा है, इसमें नेचुरल स्टेरॉइड है। तो इसमें जो नेचुरल स्टेरॉइड है तो क्या करता है, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, पंप लेते हैं, वेंटिलेटर पर चले जाते हैं श्वास के चलते, तो ये क्या करता है, श्वास नली को फैलाता है, इसमें गर्म होता है, स्टेरॉइड होता है, फैलाता है, तो श्वास लेने में दिक्कत नहीं होता है। धीरे धीरे अगर प्रयोग करते हैं तो ठीक भी हो जाएगा। जिनको कम है और आप प्रयोग करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, लेकिन सावधानी जरूर रखना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, अनुपात में लेना है। इतनी सी एकदम इसके चूर्ण 10 ग्राम के 100 पुड़िया बनाना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जिनको सूखी खांसी है या जिनको बलगम ज़्यादा आता है, उसके लिए जिनको खांसी है ज़्यादा या सूखी या बलगम, तो इसके जो फूल है, ये जैसे फूल हो गया, आप देख सकते हैं इसका फूल जो हो गया, तो ये इसका उपयोग करना है। जैसे आप एक ये फूल है तो एक काली मिर्च, एक पीपल लेना है, यानी अगर 50 ग्राम इसके बनाते हैं तो अगर ये पत्ते तोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट, इसके आप अगर उपयोग करते हैं, जैसे 50 ग्राम ये फूल है और 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेना है और 50 ग्राम छोटी पीपल ले करके और इसको सुखाना है छाया में आप सुखा लेंगे, 2-3 दिन में सूख जाता है, और कूट करके पीस करके चूर्ण बना ले और इसमें 2 गुना गुड़ मिलाना है, यानी 50 ग्राम मदार के फूल, यानी 50 ग्राम मदार के फूल, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम छोटी पीपल, तीनों मिला करके 150 ग्राम हो गया। और इसके 2 गुना 300 ग्राम गुड़ मिला करके अच्छे से मिलाना है, कूट पीस लेना है, और इसको मिला करके चने से छोटा और मूंग से थोड़ा बड़ा आप गोली बनाइए, गोली बना करके और इसको 3 टाइम लेना है। शहद या पानी के साथ आप ले सकते हैं। इनको सूखी खांसी है, अस्थमा है, उसमें अगर लेते हैं तो बिल्कुल ही आपके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आप 21 दिन तक प्रयोग कीजिए। आपके खांसी है, बच्चे हैं तो उनको छोटा दीजिए। अगर बच्चे हैं जिनको खांसी हो रहा है, बार बार सूखी खांसी चल रहा है, ठंडियों में ज़्यादातर ये अक्सर होता है सूखी खांसी, तो आप उस टाइम में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका वीर्य उष्ण है, इसका विपाक कटु है, इसीलिए खांसी में कफ कारक है, तो इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका पाट के जिनको खांसी है तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो कहीं अपने आसपास वैद्य को जरूर पूछ लीजिए कि इसका कैसे प्रयोग करें। जैसे मैंने फूल का बताया कि इसको चूर्ण बनाना है। अब इसके पत्ते, जिनको स्किन में एलर्जी है, जिनको बार बार फोड़े, फुंसी, घाव जैसे होते हैं, तो इसके पत्ते को सुखा लेना है। सुखा करके चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना करके
सरसों के तेल में मिला करके जहाँ जहाँ आपको, जिनको बहुत सारे सोराइसिस हो जाता है, तो सोराइसिस हो जाता है हर जगह, तो इसके क्या करना है, सरसों के तेल और इसके चूरन मिला करके जहाँ जहाँ आपके है वो लगाना है। अगर आपको नीम के तेल मिल जाए तो वो अति उत्तम है। नीम के साथ मिला करके पूरे शरीर में आप लगाइए, इससे आपके जो भी फोड़ा फुंसी सोराइसिस है वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और कि इसको जिनके गैस है, पाचन नहीं होता है, उसके लिए इसके पत्ते, एक हंडी ले लीजिए, छोटा सा हंडी ले लीजिए, हंडी ले करके उसमें पत्ते को परत बनाइए, एक परत बना करके उसमें सेंधा नमक आप डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल करके एक और परत बनाइए इसके पत्ते का, उसको डाल दीजिए, डाल करके 2-3 परत में सेंधा नमक डालिए और डाल करके इसके जो मैंने बताया फूल के जो ये पार्ट है, इसके अंदर के इसके पत्ते ये निकाल देना है, ये वाला जो भाग है इसको आप लेके उसमें 100-200 ग्राम डाल दीजिए। डाल करके आप इसको कपड़ ऊपर से कपड़ मिट्टी करना है, यानी कपड़े ढक्कन से करके 2-3 बार कपड़े से लपेट करके मिट्टी पूरा इसके ऊपर वाला भाग में लगा देना है। कपड़ मिट्टी करके एक खड्डा खोदना है, जमीन में खड्डा खोद करके उपला आपको चारों तरफ से लगा देना है। जैसे उपला कंडा हो गया, लकड़ी हो गया, उसको लगा देना है। लगा करके आपको उसमें आग जलाना है, आग जला करके पूरे उसको ढक देना है, ढक करके उस जमीन पर पता नहीं चले। और जैसे 2-3 घंटा 4 घंटा में वो लकड़ी उपला, जैसे 5 किलो उपला ले लिए और वो जल जाए तो निकालिए, और निकाल करके जो अंदर इसके पत्ते और सेंधा नमक जो बचा है उसको निकाल लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए और पीस करके और रख लीजिए, कपड़े से छान लीजिए और कपड़े से छान करके रख करके आप प्रतिदिन करीब आधा चम्मच पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ लेते हैं तो आपको जो पचता नहीं है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बदहजमी में, गैस में आप जरूर इसका प्रयोग कीजिए। बहुत ही गुणकारी है। और जाते जाते मैं